आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, थंडाइक भी कहा करते हैं कि किसी भी कंटेंट को लगातार 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यूट्यूब की ये पहली क्लास है जो पूरे कंटेंट को आपको 3 बार याद कराएगी। पहले चित्रात्मक रूप से दिखाएगी, उसके बाद वन लाइनर के रूप में दिखाएगी, उसके बाद 30 MCQ हल कराएगी, यानी पावर क्लास। यूट्यूब की समझ लीजिए आज की ये पावर क्लास है, आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और खुशखबरी देना है कि आज से याद रखिएगा, ये पूरे करंट अफेयर की क्लास आप चित्रात्मक तो देख ही रहे हैं, लेकिन आज से आप क्या करेंगे कि अप्रैल 2026 क्लास जो आप देख रहे हैं, 26 की क्लास के बाद से आप जो है जनवरी 2025 तक ऐसे ही क्लास को पाएंगे। इसलिए वीडियो को आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना चाहिए ताकि आदित्य क्लासेस की टीम को मोटिवेशन मिले और इससे भी बेहतरीन क्लास कंटेंट आपको लेकर आए। आइए शुरू करते हैं। अप्रैल 2000 महीने में और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी थी जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये लाइव क्लास पहला है, याद रखिएगा, जनवरी 2025 तक ये क्लास चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्रात्मक क्लास के रूप में YouTube की पावर क्लास जो है आपको तुरंत याद कराएगा। कैसे आपको याद हो जाएगा, अभी रुके रहिए, अंत तक आपको स्वयं मालूम चल जाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले चित्रात्मक क्लास। जैसा कि आपने देखा हम लोग क्या करेंगे, पिक्टोरियल क्लास, फिर उसी चीज को वन लाइनर क्लास, फिर जो है MCQ के रूप में। तो सबसे पहले पिक्टोरियल क्लास, चित्रात्मक क्लास। और चित्रात्मक क्लास में पहली चीज इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंपॉर्टेंट ये है शेखा झील पंछी अभ्यारण्य। शेखा झील पंछी अभ्यारण्य कहाँ है? अलीगढ़ में। नामक मीठे पानी की झील को अब भारत की 99वीं जो है और उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट में घोषित किया गया है। आप जानते होंगे रामसर साइट उत्तर प्रदेश में 11 था, 12 हो गया, पूरे भारत में 98 था, 99 हो गया। सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी रामसर का? तो 2 फरवरी 1971। कहाँ? ईरान में। इसीलिए आर्द्र भूमि जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। सारनाथ, हस्तिनापुर, लोथल, राखीगढ़ी सहित देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को जीवन संस्कृति गंतव्यों के रूप में विकसित किया गया है। यानी किसमें विकसित किया गया है? जीवन सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में जो है इसको विकसित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत की पहली वैदिक पंचांग पर आधारित घड़ी लगाई गई है जिसे विक्रमादित्य नाम दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके एग्जाम में पूछे पहली वैदिक पंचांग तो वाराणसी, अगर आपके एग्जाम में पूछे पहली वैदिक घड़ी तो उज्जैन, अगर आपके एग्जाम में पूछे पहली जलवायु घड़ी तो नई दिल्ली। तीनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विक्रमादित्य कहाँ? वाराणसी, यानी पहली वैदिक पंचांग लगाई गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे महान चित्रकार राजा रवि वर्मा का नाम याद रखिएगा, आगे टेस्ट में आएंगे। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति बन चुकी है। इस फोटो को दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी को बोलते हैं अनुबंधन शिक्षण प्रणाली। यानी अनुबंधन शिक्षण से जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, जो आप जो है सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब आपके मस्तिष्क में तेजी से बैठ रहा है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जनवरी 2025 तक ऐसे ही क्लास आपको जबरदस्त मिलने जा रही है। और धनती राय के चर्चित उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, को अमेरिका के प्रतिष्ठित जो है नेशनल बुक क्रिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी को संगीत और सामाजिक क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 5वां पुरस्कार इनको दिया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026। किसे? श्री कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार ये पाए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर CH श्रीनिवास
श्रीनिवास राव को 9वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 में जो है सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर सी.एस. श्रीनिवास राव का नाम आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 2026 से भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण शुरू हुआ है। यानी मकान सूचीकरण जो है 1 अप्रैल 2026 को भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू हुआ है। और किस क्रम का है? 16वें क्रम का है। और 16वें क्रम का है और स्वतंत्र भारत के 8वें क्रम का, याद रखिएगा, भारत का प्रथम डिजिटल जनगणना है। नेक्स्ट आइए, इसमें से 131वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार भविष्य में नए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक की जा सकती है। जाने माने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लहरी, नाम याद रखिएगा इनको, अशोक कुमार लहरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की स्कूल चले हम शिक्षा पहल की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। और भारत रूस के बीच रिलो समझौता इंपॉर्टेंट है। भारत रूस के बीच रिलो समझौता लागू हो गया है, जिसके तहत दोनों देश 3000 सैनिकों, एयरबेस और रणनीतिक डेटा को साझा कर सकते हैं। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय महिला राजनयिक। भारतीय महिला राजनयिक प्रीति शरण को 3 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति में फिर से चुना गया है। और IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार नॉमिनल जीडीपी मामले में भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के नवनीतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को पछाड़कर चीन, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है देश बन गया है। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएटर के लिए बजट में ऑरेंज इकोनॉमी को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत स्कूल कॉलेजों में विशेष क्रिएटर लैब बनेगा। और भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के धोलेरा नाम याद रखिएगा, धोलेरा में पहले फैब्रिकेशन प्लांट हेतु आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी मिली है। RBI के निर्देशों का पालन न करने के कारण पेटीएम बैंक का लाइसेंस आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है। पेटीएम बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी व खेती उन्नत पद्धतियों को किसानों तक उनकी मातृभाषा में पहुंचाने के लिए भारत विस्तार नामक बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है। और अप्रैल 2026 से जनवरी 2025 तक सभी करंट अफेयर आपको ऐसे ही मिले। आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, इस चैनल को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे कंटेंट को बनाने में मेहनत, समय जरूर लगता है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के नेतृत्व में ग्लोबल बिल कैट अलायंस की शुरुआत हुई और इसके वर्तमान प्रमुख भारत के पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव हैं। 1 अप्रैल 2026 से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में ग्लेशियर पिघलने से उत्पन्न जल संकट को दूर करने के लिए पानी के भंडार के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत किया गया है। यानी प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। किस लिए किया गया है? तो ग्लेशियर पिघलने से उत्पन्न जल संकट को दूर करने के लिए। इसरो द्वारा लद्दाख के कठिन भौगोलिक परिवेश में अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान के लिए प्रशिक्षित करने हेतु मिशन मित्रा नामक एवालॉग अभ्यास जो है चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने शिक्षा संस्थान NCERT के
को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, जिससे अब यह उच्च स्तरीय डिग्री भी दे सकेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026 से कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बना दिया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल के 22वें अरोड़ा घोष भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, वन लाइनर क्लास चलने जा रही है, उसके बाद आपकी क्लास रहेगी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कौन सा आंसर सही है। तेजी से प्रश्नों को हल करते हैं। आइए, इतिहास कला संस्कृति उत्तर प्रदेश विशेष से क्या कंटेंट हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पंछी अभयारण्य नामक मीठे पानी की झील को अब भारत की 99 और उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। सारनाथ, हस्तिनापुर, लोथल, राखी गढ़ी सहित देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को जीवन सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत की पहली वैदिक पंचांग पर आधारित घड़ी लगाई गई है, जिसे विक्रमादित्य नाम दिया गया है। महान चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई यशोदा कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति बन गई है। आइए पुरस्कार सम्मान से क्या देखना है। अरुंधति राय के चर्चित उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल बुक रिटर्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी को संगीत और सामाजिक क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 चुना गया है। और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को 9वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 26 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम नियुक्ति से क्या पढ़ना है हम लोग को। 1 अप्रैल 2026 से भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का प्रथम चरण मकान सूचीकरण शुरू हो गया है। 131वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार भविष्य में नए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती है। जाने माने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लहरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की स्कूल चले हम शिक्षण पहल की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से देखा जाए, भारत रूस के बीच रिलोज समझौता लागू हो गया है, जिसके तहत दोनों देश 3000 सैनिकों, एयरबेस और रणनीतिक डेटा को साझा कर सकेंगे। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया है। भारतीय महिला राजनीतिक प्रीति शरण को 3 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति में फिर से चुना गया है। अर्थव्यवस्था से देखा जाए, IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार नॉमिनल GDP के मामले में भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के नवनीतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को पछाड़कर चीन एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बजट में ऑरेंज इकोनॉमी को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत स्कूलों कॉलेजों में विशेष क्रिएटर लैब बनेगा। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के धोलेरा में पहले फैब्रिकेशन प्लांट हेतु आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी मिली है। RBI के निर्देशों का पालन न करने के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है। पर्यावरण विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देखा जाए, इससे क्या प्रश्न आएंगे। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी खेती की उन्नत पद्धतियों को किसानों तक उनकी मातृभाषा में पहुंचाने के लिए भारत विस्तार नामक बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है। भारत के नेतृत्व में ग्लोबल वीक कैट अलायंस की शुरुआत हुई।
इसके वर्तमान प्रमुख भारत के पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव हैं। 1 अप्रैल 2026 से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में ग्लेशियर पिघलने से उत्पन्न जल संकट को दूर करने हेतु पानी के भंडार के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो है शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट आइए, इसरो द्वारा लद्दाख के कठिन भौगोलिक परिवेश में अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान के लिए प्रशिक्षित करने हेतु मिशन मित्रा नामक एनालॉग अभ्यास चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, जिससे अब यह उच्च स्तरीय डिग्री भी दे सकेगी। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026 में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में एआई को अनिवार्य विषय बना दिया है। आइए खेल से देखा जाए, कोलकाता पश्चिम बंगाल के 22 वर्षीय अरुणया घोष को भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब यहां से आपकी क्लास शुरू होती है, देखिए आप कहां खड़े हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शेखा झील पंछी अभ्यारण्य को भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश की 12वीं किस प्रकार की साइट घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन विश्व धरोहर स्थल, दूसरा रामसर साइट, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा टाइगर रिजर्व। मेरे ख्याल से इतने देर में आप प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर क्या होगा? रामसर साइट, इसमें से बी आंसर सही होगा। सारनाथ, हस्तिनापुर, लोथल, राखीगढ़ी सहित देश के 15 पुरातात्विक स्थलों को किस रूप में विकसित किया गया है? ऐतिहासिक धरोहर गंतव्य के रूप में, पर्यटन हब के रूप में, जीवंत सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में, स्मार्ट प्राचीन शहर के रूप में। तो आंसर होगा जीवंत सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगाई गई भारत की पहली वैदिक पंचांग पर आधारित घड़ी को क्या नाम दिया गया है? काल गणना, आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, विक्रमादित्य। आंसर क्या होगा? विक्रमादित्य है। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हमारी टीम को जो है मोटिवेशन, इससे ऊर्जा मिलती है। महान चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई कौन सी पेंटिंग भारत की सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति बनी है? शकुंतला, यशोदा और कृष्णा, दमयंती और हंस और वीणा वादिनी। तो आंसर क्या होगा? यशोदा और कृष्ण की जो है सबसे महंगी पेंटिंग जो है बनी है। नेक्स्ट है, अरुंधति राय के किस चर्चित उपन्यास को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिएटिव सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, द मदर मैरी कम्स टू मी, आजादी। आंसर होगा सी, मदर मैरी कम्स टू मी। नेक्स्ट, इसमें से जीडीसी का बैच चल रहा है, निश्चित ही आपका नंबर जो है बढ़ेगा इसमें, और ये 599 रुपए का बैच है, आपको लेना चाहिए। 5 जून तक इसकी वैलिडिटी है। इसमें थियरी, पीडीएफ, टेस्ट, पीवाईक्यू और डेली पूछताछ क्लासेस सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। आइए इसमें देखते हैं, इसको क्यूआर कोड के माध्यम से ले सकते हैं। यूट्यूब से तो आपको लाभ ऐसे मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन कोर्स खरीदेंगे तो ये सारे लाभ आपको बढ़ जाएंगे। बाकी हमारे टेस्ट की सुविधाएं हैं। टेस्ट लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं। और इस पे पर डे फ्री में करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं, 15 टेस्ट होते हैं। सबको इस टेलीग्राम पे जुड़ना चाहिए। सभी वीडियो की लिंक इस पे दे दी जाती है, तो व्हाट्सएप टेलीग्राम पर आप सबको जरूर जुड़ना चाहिए। ये नया बैच स्टार्ट किया गया है यूपी टेट 2026 के लिए, और इसमें मैं जीएस और ईवीएस सीडीपी पढ़ाता हूं। निश्चित से जो है सिलेक्शन होगा 2011 से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, आज जो लेने वाला हूं उन्हें बता सकते हैं, और क्यूआर कोड के माध्यम से भी ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए पॉइंट पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संगीत और सामाजिक क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान के लिए किस पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? पद्म विभूषण के लिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए, गांधी शांति पुरस्कार के लिए। आंसर होगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए। कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 9वें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 26 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रतनलाल को, डॉक्टर अशोक गुलाटी को, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को, डॉक्टर राजीव कुमार को। आंसर होगा डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का
पहला चरण किससे संबंधित है? साक्षरता सर्वेक्षण से, मकान सूचीकरण से, आर्थिक गणना से, बायोमेट्रिक डेटा संग्रह से। तो मकान सूचीकरण से संबंधित है। बी आंसर जितने लोग का आ रहा है बिल्कुल सही है। 31वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार भविष्य में नए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम कितनी की जा सकती है? 750, 800, 850, 900। आंसर होगा 850। नेक्स्ट है, जाने माने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लहरी को हाल में किस संस्था का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। आंसर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट आप देखेंगे, केंद्र सरकार की स्कूल चलें हम शिक्षा पहल की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रिलॉज समझौता लागू किया गया है, जिसके तहत दोनों देश के 300 सैनिकों एयरबेस और रणनीतिक डेटा साझा कर सकेंगे? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस। आंसर होगा रूस। नेक्स्ट है, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स। आंसर होगा मॉरिशस। नेक्स्ट आप देखेंगे, किस भारतीय महिला राजनयिक को 3 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति में फिर से चुना गया है? प्रीति सरीन को, रुचि कंबोज को, निरुपमा राव को, सुजाता सिंह को। आंसर होगा प्रीति सरीन को। नेक्स्ट है, IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। आंसर हो जाएगा छठवीं बनी है। वित्त वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? UAE, रूस, ब्रिटेन, चीन। आंसर होगा चीन। बजट में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किस इकोनॉमिक को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत स्कूलों कॉलेजों में विशेष क्रिएटर लैब बनेगी? ब्लू इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, पर्पल इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी। नेक्स्ट है, भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के किस स्थान पर पहले फैब्रिकेशन प्लांट हेतु आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी मिली है? साणंद, गिफ्ट सिटी, धोलेरा, अहमदाबाद। आंसर होगा धोलेरा। नेक्स्ट है, RBI के निर्देशों का पालन न करने के कारण किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी व खेती के उन्नत पद्धतियों को किसानों तक उनकी मातृभाषा में पहुंचाने के लिए कौन सा बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है? कृषि विस्तार, किसान ई मित्र, भारत विस्तार और इसमें से एग्री स्मार्ट। आंसर होगा भारत विस्तार, यानी जो है 20वें का C आंसर इसमें से सही होगा। भारत के नेतृत्व में शुरू हुए ग्लोबल बिग कैट अलायंस के वर्तमान प्रमुख कौन है? नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, अश्विनी चौबे, डॉक्टर हर्षवर्धन। आंसर होगा श्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट देखेंगे, 1 अप्रैल 2026 से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देश में पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण जो है अनिवार्य कर दिया गया है? 10%, 15%, 20%, 25%। आंसर होगा 20%। और केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में ग्लेशियर पिघलने से उत्पन्न जल संकट को दूर करने हेतु पानी के भंडार के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट अमृत, प्रोजेक्ट जल संचय, प्रोजेक्ट हिम सरोवर, प्रोजेक्ट सिंधु। आंसर होगा प्रोजेक्ट हिम सरोवर। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा लद्दाख के कठिन भौगोलिक परिवेश में अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सा एनालॉग अभ्यास कराया जा रहा है? व्योम मित्रा, मिशन मित्रा, गगन मित्रा, स्पेस मित्रा। आंसर हो जाएगा इसमें से 24 का B, मिशन मित्रा जो है किया जा रहा है।
नेक्स्ट आप देखेंगे केंद्र सरकार ने हाल ही में शिक्षा संस्था एनसीईआरटी को किस प्रकार की दर्जा दे दिया जिससे वह उच्च स्तरीय डिग्री भी दे सकेंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्वायत्त निकाय। आंसर होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026 से कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में किस विषय को अनिवार्य बना दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिंग, वैदिक घड़ी। आंसर होगा एआई। खूब ज्यादा आप पढ़िए, याद न हो, रिवीजन न हो, वो पढ़ाई किस काम का। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे टीम के साथ जुड़िए, पढ़ेंगे भी, रिवीजन भी करेंगे, याद भी होगा। और क्या चाहिए, जो आपको चाहिए मैं फील करता हूं वो सब कुछ क्लास में देता हूं। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल के 22 वर्षीय अरोड़ा घोष हाल ही में भारत के 95वें क्या बन गए हैं। स्नूकर चैंपियन, बैडमिंटन खिलाड़ी, शतरंज ग्रैंड मास्टर और टेबल टेनिस खिलाड़ी। आंसर होगा शतरंज ग्रैंड मास्टर। उत्तर प्रदेश की वह कौन सी झील जिसे हाल ही में भारत की 99वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। कीथम झील, शेखा झील, सूर सरोवर, बखिरा झील। आंसर होगा शेखा झील। कहां का है शेखा झील, तो जो है अलीगढ़ का है, याद रखिएगा शेखा झील। नेक्स्ट इसमें से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक पंचांग पर आधारित दुनिया की पहली विक्रमादित्य घड़ी लगाई गई है। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा। आंसर हो जाएगा वाराणसी। हाल ही में भारत की सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति बनी यशोदा कृष्ण की पेंटिंग के चित्रकार कौन है। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि इससे हम लोग को ऊर्जा मिले। इससे भी अच्छा वीडियो आपको लेकर आते रहें, आपको याद कराते रहें, रिवीजन कराते रहें। तो क्या होगा इसका आंसर, हाल ही में भारत में सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति बनी यशोदा कृष्ण की पेंटिंग के चित्रकार कौन है। एमएफ हुसैन, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। आंसर होगा राजा रवि वर्मा। और इसी के साथ इस क्लास को ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि उसी हिसाब से हम बनाएंगे। जीडीसी जीआरसी का 599 का बैच जरूर लेना चाहिए। निश्चित ही जीएस में आपके नंबर बढ़ेंगे। क्यूआर कोड से ले सकते हैं। यूट्यूब पे फायदे तो होंगे ही, ये फायदे आपके जुड़ जाएंगे अगर आप कोर्स को खरीदते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज से ये लाभ है ये, और इसको प्ले स्टोर से ले सकते हैं, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर से मैसेज करके या कॉल करते बात कर सकते हैं। फ्री टेस्ट इस पे होता है, आपको जुड़ना चाहिए टेलीग्राम, और इससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से 26 का बैच चला जा रहा है, बिल्कुल जो है टारगेट बैच है, ये आप इससे जुड़ सकते हैं। और इसमें जो है जूनियर की बैच स्पेशल चला जा रहा है खास तौर पे। और इसके साथ ही क्लास के हम यहीं समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबको एक साथ नमस्कार।